Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Introduction to Computer with Code Unraveler. I hope आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी स्टडीज़ में बिज़ी होंगे। आज की हमारी वीडियो का एजेंडा जो है वो मेमोरी यूनिट में रजिस्टर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे विद देयर टाइप्स, फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चले जी वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा दोबारा मैं जो है ओवरव्यू देना चाहूँगी कि हम ने क्या स्टार्ट किया है और अब हम उसके कौन से स्टेज पर पहुँच चुके हैं। तो जी हमने सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर को अगेन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर उसके फर्दर अपने डिफरेंट डिवीजन थी। इसके बाद फिर हमने हार्डवेयर के पार्ट को स्टार्ट किया। हार्डवेयर में हमने जो है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बाकी 3 पार्ट्स को हमने एक्सप्लेन कर लिया है और अब हम इंटरनल कंपोनेंट में प्रोसेसर के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें हमने ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को कर लिया है, जबकि मेमोरी यूनिट में हमने कैशे मेमोरी को कवर किया है और आज की वीडियो में हम रजिस्टर्स को कवर करेंगे। तो जी ये हमारे पास ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की एक पिक्चर है, जिसमें हमारे पास इनपुट यूनिट्स हैं, मेमोरी मेन मेमोरी है, आउटपुट यूनिट है और बीच में हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है जिसमें रजिस्टर और कैशे मेमोरी होती है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये सब एक दूसरे के साथ बसेस के थ्रू कनेक्टेड है। बसेस में हमारे पास डेटा बस है, कंट्रोल बस है और इसके अलावा हमारे पास एड्रेस बस है। ये सब एक दूसरे के साथ थ्रू बसेस कम्युनिकेशन करते हैं। ये हमारे पास बसेस हैं। तो जी शुरू करते हैं। CPU रजिस्टर हमारे पास क्या होते हैं। CPU रजिस्टर हमारे पास हाई स्पीड एक्सेस स्टोरेज एरियाज हैं विद इन द प्रोसेसर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये विद इन द प्रोसेसर है, इस वजह से ये हाई स्पीड एक्सेस है। इसको हम कंप्यूटर रजिस्टर भी कहते हैं और सिंपल CPU रजिस्टर भी कह सकते हैं। इसको हम सिर्फ रजिस्टर भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है जो भी सिचुएशन हो उसमें आप उसके अकॉर्डिंगली इसको नाम दे सकते हैं। रजिस्टर्स आर इनबिल्ट विद इन द प्रोसेसर। क्यों इनबिल्ट है? इस वजह से कि वो एक्सेस स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंप्यूटर रिसर्चर्स हैं, वो क्यों ये चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि कंप्यूटर की जो स्पीड है, एक्सेस स्पीड है, वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास दे आर फास्टर देन द कैशे एंड मेन मेमोरी। क्योंकि मेन मेमोरी तो बहुत ही दूर है, बीच में उसके कैशे हैं, लेकिन ये फास्टर इस वजह से कि ये विद इन द CPU है। कैशे का लेवल 1 कैशे जो है वो CPU के साथ इनबिल्ट करने की इनबिल्ट है। लेवल 2 को इनबिल्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये CPU के अंदर है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी के। ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं? दे आर यूज टू टेम्पररी स्टोर डेटा। ठीक है, टेम्पररी स्टोर करता है डेटा को। कौन सा डेटा? जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है CPU में। फंक्शंस हमारे पास कुछ रजिस्टर के CPU रजिस्टर के हैं। वो क्या है कि एक तो ये टेम्पररी डेटा को स्टोर कर रहा है, दैट इज इन एग्जीक्यूशन। द डेटा इंक्लूड, इसमें हमारे पास इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हो सकते हैं, ऑपरेंड्स हो सकते हैं, या जो भी एड्रेस है, कोई डेटा है, छोटा सा डेटा 1 बिट और बाइट का, तो वो जो है वो यहाँ पर स्टोर हो रहा है। रजिस्टर हमारे पास हेल्प करता है प्रोसेसर की टू इंक्रीज इट्स ऑपरेशन स्पीड बाय अवेलिंग द डेटा एट हाई स्पीड। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो यही है कि ये चाहता है कि CPU की स्पीड जो है वो हाई हो, स्पीड जो है वो फास्ट हो। क्यों फास्ट हो?
ताकि कैसे फास्ट हो कि वो जो स्टोरेज में डेटा स्टोर है उसको जो है वो जल्दी से एक्सेस कर सकेगा, तो उस वजह से जो है इसकी स्पीड जो है वो हाई होगी। हाई एक्सेस स्पीड ऑफ रजिस्टर इंश्योर द प्रोसेसर कैन ऑपरेट ऑप्टिमली विदाउट वेटिंग टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम स्लोअर कंपोनेंट्स लाइक कैशे एंड रैम। तो ये एक तरह से इसका मकसद है कि जब उसको डेटा जो है वो अपने एरिया में ही मिल जाएगी तो उसको कैशे में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको रैम में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से जो है सीपीयू रजिस्टर की वजह से सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड जो इसका हमारे पास फंक्शन है वो ये है कि सम रजिस्टर जैसे कि प्रोग्राम काउंटर है, ये क्या करता है, ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को उसका ट्रैक रखता है बाय डिटरमिनिंग व्हिच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट एंड वेयर इट इज इन द मेमोरी। कुछ जो है अभी हम आगे जो है इनकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमारे पास एक जो है वो प्रोग्राम काउंटर है। इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू ने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो इस वजह से कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो फंक्शन है वो जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम अवेल कर सकते हैं। ये कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रजिस्टर की वजह से आपको अवेल होता है। रजिस्टर्स जो हैं हमारे पास यूज टू फैसिलिटेट अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ये एक इसका फंक्शन है विद इन द एएलयू ऑफ द प्रोसेसर की, ये आपको फैसिलिटेट करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस विद इन द एएलयू ऑफ द प्रोसेसर। कैसे कि उसमें जो है आपके ऑपरेंड सेव हो रहे हैं, इसमें आपके जो है ऑपरेशन सेव हो रहे हैं, नेक्स्ट एड्रेस सेव हो रहा है। तो इस वजह से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भी ये फैसिलिटेट कर रहा है, और जितने भी अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें ये हेल्प आउट उसको कर रहा है, और उसकी वजह से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो प्रोसेसिंग है वो भी फास्ट है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, इसके अलावा मेमोरी बफर रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, जिसको हमने डिफरेंट सिंबल्स की थ्रू भी जो है वो रिप्रेजेंट किया है। यानी प्रोग्राम काउंटर को हम पीसी कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को आईआर कह रहे हैं, इसके अलावा एक्यूमुलेटर रजिस्टर को एसी कहते हैं, और बाकियों को एमबीआर और एमएआर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स हैं, और अब हम इन टाइप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। क्या कर रहा है, हमारे पास एड्रेस को सेव कर रहा है। टेम्परेरीली तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये किसको सेव कर रहा है टेम्परेरीली, ये मेमोरी एड्रेस को सेव कर रहा है। किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा उसका एड्रेस इसने यहाँ पर रख लिया है। It is also known as instruction register। इसको पीसी भी कहते हैं। हमने अभी जो है इसको पिछली स्लाइड में देखा था। ये सीपीयू को कहते हैं कि where the next instruction to be executed is to be fetched from the main memory। कौन सा इंस्ट्रक्शन आपने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है रैम में, तो उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में सेव होता है। नेक्स्ट हमारे पास IR है, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। After the instruction has been fetched from the main memory, it is stored in the instruction register। जब उसको fetch कर लिया जाता है main memory से, तो वो जो हमारे पास instruction है वो हमारे पास instruction register में save होती है। This is the instruction that is currently being executed by the processor। Currently जो है processor जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव होता है।
ठीक है, मेन मेमोरी से उसने डेटा को फिच कर लिया है। करंटली अब जो है प्रोसेसर जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव होता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर हमारे पास क्या है? इट इज लोकेटेड विद इन द ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट इज यूज्ड टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो है, फॉर एग्जांपल 2 + 2 + 2 कर रहा है वो, तो 2 + 2 का जो रिजल्ट है वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर अगेन +2 करना है तो उसको उठा के जो है उस 2 के साथ ऐड कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, फुल रिजल्ट नहीं, फाइनल रिजल्ट नहीं, बीच वाला जो रिजल्ट है वो हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर में सेव होता है। इसका ज़्यादातर काम जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका इंटरमीडिएट रिजल्ट इसमें स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रोसेसर कैन हैव मैनी AC रजिस्टर्स, बहुत सारे इसके AC एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स हैं, बट द मोर दे आर द मोर कम्प्लेक्स द सिस्टम डिज़ाइन। ये भी बात सही है कि जितने ज़्यादा आपने एक्यूमुलेटर रजिस्टर अपने सिस्टम में इनबिल्ट करने हैं तो उतना ही कम्प्लेक्स जो है वो सिस्टम हो जाएगा। तो चले जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। ये क्या करता है? इट इज यूज्ड टू होल्ड एड्रेस ऑफ वेयर द CPU वांट टू रीड और राइट डेटा फ्रॉम और टू द मेमोरी। कहाँ से इसने डेटा को रीड करना है, कहाँ से इसने राइट करना है, उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में सेव होगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यानी यहाँ पे सेव क्या हो रहा है? एड्रेस सेव हो रहा है, मेमोरी एड्रेस सेव हो रहा है। किसका सेव हो रहा है? जो CPU जो है जिस को रीड करना चाह रहा है या राइट करना चाह रहा है उसका एड्रेस सेव होगा। When a computer processor want to read data from the main memory address, it will put that address on the MAR to be fetched. CPU को जो है वो चाहिए कोई डेटा, उसका एड्रेस उसने जो है मेन मेमोरी में कहाँ पे पड़ा हुआ है वो सेव करेगा MAR में। मेमोरी बफर रजिस्टर है। मेमोरी बफर रजिस्टर होल्ड द एड्रेस वेयर द CPU want to read or write the real data or instruction from the RAM or to the CPU। वहाँ पर हमारे पास जो है एड्रेस सेव हो रहा है, जबकि यहाँ पर हमारे पास रियल डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सेव हो रहे हैं रैम से, जिसको हमने रीड या राइट करना है। The buffer hold the instruction that has been fetched from the RAM। यानी इसमें आपके पास इंस्ट्रक्शंस है और पिछले वाले में हमारे पास उसका एड्रेस था। इट इज ऑल्सो होल्ड डेटा फ्रॉम द CPU गोइंग टू द रैम। ठीक है, इट ऑल्सो होल्ड डेटा फ्रॉम CPU गोइंग टू द रैम। यहाँ रैम पर आपने जो है किसी डेटा को राइट करना है, ठीक है, आपने भिजवाना है वापस, तो आप जो है उसका डेटा भी इसमें सेव करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने बात की ना, यहाँ पे रीड और राइट, रीड का मतलब है कि आप वहाँ पर रैम पर जाकर वहाँ से डेटा उठा रहे हैं, जबकि CPU से डेटा आप रैम पे भिजवा रहे हैं तो वो हमारे पास राइट हो गया। ये दोनों का डेटा जो है वो मेमोरी बफर रजिस्टर में स्टोर होता है। इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर, ये भी हमारे पास एक तरह का रजिस्टर है। दे यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। डिफरेंट हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनका जो है एड्रेसेस जो है वो सेव कर रहा है इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर। व्हेन CPU नीड्स द एड्रेस ऑफ अ स्पेसिफिक इनपुट या आउटपुट डिवाइस का, तो ये फेच करता है उसका एड्रेस और इस रजिस्टर में उसको सेव कर देता है। इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर है। अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि एड्रेस में जो है एड्रेस सेव हो रहा है, जबकि बफर में जो है वो एक्चुअल डेटा जो है वो सेव हो रहा है। तो इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर है, तो इसका मतलब है कि इनपुट आउटपुट के बफर रजिस्टर में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन
का जो एड्रेस है वो तो पिछली वाली में सेव हो गया, इसमें एक्चुअल जो डेटा है वो हमारे पास सेव हो रहा है, टेम्पररीली सेव हो रहा है। ठीक है जी। अब हमारे पास स्टैक पॉइंटर्स हैं। ये हमारे पास एक स्पेशल पर्पस का रजिस्टर है दैट इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी स्टैक। ठीक है, स्टोर द एड्रेस एंड डेटा ऑफ द स्टैक दैट इज करंटली ऑन द टॉप पे जो है हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसके एड्रेस को और उसके डेटा को पॉइंट आउट करने के लिए हमारे पास स्टैक पॉइंटर जो है वो यूज होता है। डिफरेंट ये हम डेटा स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो स्टैक्स बनते हैं, लिंक लिस्ट बनते हैं, डिफरेंट वो चीजें हैं, उसमें इस पॉइंटर का क्या काम होता है, क्योंकि उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। तो हमें जो है फर्स्ट जो टॉप पे पड़ा होता है एड्रेस, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी कैलकुलेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से स्टैक पॉइंटर जो है ये एक रजिस्टर में उसको सेव करता है, उसके टॉप वाले एड्रेस को, उसके टॉप वाले डेटा को जो है ये सेव करता है। It uses a stack pointer to store or point to the address of the topmost stack। ठीक है जी, ये हमारे पास कैलकुलेशंस में काम आती है। तो इस वजह से हमें टॉप मोस्ट स्टैक का जो है वो एड्रेस और डेटा चाहिए होता है। तो ये पॉइंटर्स है, उसको पॉइंट आउट करते हैं। फ्लैग रजिस्टर्स भी हमारे पास एक तरह की स्पेशल रजिस्टर है। A flag in computing is like an alarm or an alert that indicate if something has happened or not। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं यस और नो के लिए। तो ये हमारे पास जो है दो काम करता है, या जो है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये आपको सिर्फ दो ही रिजल्ट्स देता है, यस और नो। तो ये रजिस्टर्स भी जो है ये एक तरह से अलार्म का काम करते हैं। फ्लैग रजिस्टर जो है कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ प्रोसेस को, फ्लो ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन को बाय इंडिकेटिंग द स्टेटस ऑफ द ऑपरेशन। ओवरफ्लो हो गया है तो रेड फ्लैग, अंडरफ्लो है तो ग्रीन फ्लैग। आपने जो है डेटा डालना है, जगह मौजूद है नहीं है, जगह मौजूद है तो ग्रीन फ्लैग हो गया, जगह मौजूद नहीं है तो रेड फ्लैग हो गया। तो इस तरह के यस और नो वाले जितने भी काम हैं वो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर में सेव होते हैं। सेगमेंट रजिस्टर है फिर हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर। दीज रजिस्टर्स आर यूज्ड टू मैनेज मेमोरी सेगमेंटेशन एंड हाउ दे आर एक्सेस्ड। हम जो है मेमोरी की सेगमेंटेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आपको समझ आएगी कि उसको हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये रजिस्टर्स जो है ये उनका जो है वो सारा स्टोर करता है कि मेमोरी सेगमेंटेशन है और उसको कैसे एक्सेस करना है। A segment register is used to store the starting address of each memory segment। हमने जो है अभी बात की कि हम स्टैक में स्टैक पॉइंटर्स यूज करते हैं। टॉप मोस्ट जो एड्रेस है हमारे पास कैलकुलेशन में यूज होती हैं, बाकी मेमोरीज को मैपिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे भी हमें स्टार्टिंग एड्रेस की ज़रूरत होती है मेमोरी सेगमेंटेशन में। तो इसके लिए भी एक स्पेशल रजिस्टर जो है वो बनाया गया है जिसको सेगमेंट रजिस्टर कहते हैं। इसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको स्टोर किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं सीपीयू के कहाँ पे जो है स्पेसिफिक सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली पे ये कैलकुलेशन करके मैपिंग करके हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस को फाइंड आउट करता है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है तमाम रजिस्टर्स की कि कैसे जो है बेसिक जो रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डेटा रजिस्टर और ये सारे ये कैसे काम करते हैं, इस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ यही एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे इसकी वर्किंग होती है। वन बाय वन हम ये सारा डेटा जो है वो इनपुट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ जो है वो थ्योरेटिकल ज़रूरी था। नेक्स्ट में हम फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे ये डेटा जो है वो काम करता है।
तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगी। लेकिन उससे पहले आपने अगर वीडियो को पसंद किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।